नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा राज्य के बजट को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बजट में जनता के सुझावों को शामिल किया गया है। ये प्रथा साल 2020 में शुरू की गई थी। सीएम सैनी ने यह भी बताया कि हितधारकों के साथ 13 बैठकें की गई, जिनमें 2199 सुझाव प्राप्त हुए हैं और इसके अलावा AI चैटबॉट के जरिए 12,400 सुझाव इकट्ठा किए गए हैं। हरियाणा के वित्त मंत्री के रूप में मेरा यह दूसरा बजट है। मैं बजट के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात आपके बीच में रखना चाहूँगा। 2026-27 के कुल 2,23,658 करोड़ 17 लाख रुपए का बजट आज प्रस्तुत किया है। यह बजट 2025-26 के संशोधित आंकड़ों 2,02,816 करोड़ 66 लाख रुपए से 10.28% अधिक है। इस बजट का भी प्रदेश के नागरिकों ने इस बजट के अंदर प्रदेश के नागरिकों के सुझाव के अनुरूप ये बजट बनाया गया है। यह परंपरा वर्ष 2020 में आदरणीय मनोहर लाल जी द्वारा शुरू की गई थी। इस बार मैंने गुरुग्राम में गत 6 जनवरी से लेकर के पंचकुला में 27 जनवरी तक कुल 13 बैठकें हितधारकों के साथ हमने की है। इनमें से कुल 2,199 सुझाव प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मैंने AI चैटबॉट पर 12,400 सुझाव वो हमें प्राप्त हुए हैं। मैंने इनमें से लगभग 5,000 सुझावों को आज अपने बजट प्रस्तावों में शामिल किया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे 11 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में GDP 3 गुना हो गई है। वर्ष 2014-15 में GDP 4,37,145 करोड़ रुपए थी, जो 2025-26 में अनुमानित GDP 13,67,769 करोड़ रुपए हुई है। सीएम सैनी ने बजट पेश करने के बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बजट सत्र में हमने प्रदेश हित में 12 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। फैसलों के बारे में बताते हुए सीएम सैनी ने किशोरियों को HPV टीके, औद्योगिक अवसंरचना के लिए 500 करोड़ रुपए का कोष बनाना, अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाना, हर विधानसभा क्षेत्र में मॉडल परीक्षा केंद्र स्थापित करने जैसे फैसलों पर अपनी बातों को साझा किया है। अब इस बजट सत्र में प्रदेश के हित में 12 महत्वपूर्ण हमने निर्णय लिए हैं, जिनका जिक्र मैं करना चाहूँगा, जिसमें किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिलवाने एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से मैं हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से एक तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी। उसका मैंने इसमें प्रस्ताव रखा है। और हरियाणा में 3 लाख किशोरियों को HPV वैक्सीन लगाई जाएगी। घाटे में चल रही 300 पैक्स को लाभ में लाया जाएगा। इसके ऊपर हम मजबूती से काम करेंगे। मई 2026 में एक इनोवेशन चैलेंज का आयोजन कर सर्वोत्तम AI मॉडल को संबंधित विभागों में लागू किया जाएगा। और साथियों, प्रदेश के सरकारी भवनों और सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में बदला जाएगा। निवेशकों के लिए नई मेक इन हरियाणा नीति लागू की जाएगी। HSIIDC के औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 26-27 में सक्षम नाम से 500 करोड़ रुपए के एक विशेष फंड की स्थापना की जाएगी। ये भी हमने निर्णय किया है।
अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 11,297 रुपये प्रति माह से बढ़ा करके 15,200 रुपये प्रति माह की जाएगी। ये भी हमने संकल्प लिया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर एक आदर्श परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसकी भी मैंने चर्चा की है। यमुना नदी में जल प्रदूषण को समाप्त करने के लक्ष्य से एक नया मिशन प्रारंभ किया जाएगा और वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य के अनुरूप 100 करोड़ रुपए के सीड प्रावधान के साथ हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की स्थापना की जाएगी। हांसी को एक अति आधुनिक मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। ये भी हमने निर्णय किया है। और किसान हित में भी प्रदेश के 1,40,000 एकड़ लवणीय व नमकीन भूमि को खेती योग्य बनाया जाएगा। ये भी हमने लक्ष्य रखा है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 2,000 रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। प्राकृतिक व जैविक खेती प्रमाणन पर व पहले से एपीडा से प्रमाणित किसानों को अगले 5 वर्षों तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। ये भी हमने निर्णय किया है। और मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल से जुड़े किसानों को जैविक खाद पर 80% सब्सिडी दी जाएगी। ये भी निर्णय हमने किया है। पीएम कुसुम योजना के तहत 35,000 नए सौर ऊर्जा पंप लगाए जाएंगे। ये भी निर्णय हमने किया है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए 2,000 एकड़ का एक स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लस्टर बनाया जाएगा। इसमें यदि किसानों को किसी प्रकार का भी नुकसान होगा तो उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। इस खास प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।